ये कहानी एक ऐसे प्रिंस की जिसे एक श्राप मिलता है जिसकी वजह से वो कौवे में बदल जाता है। लेकिन एक दिन एक ऐसी लड़की आएगी जो उसे इस श्राप से आजाद करवाएगी। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत होती है, हम अनिका को देखते हैं जो सुंदर पहाड़ों में अपनी दोनों बहनों के साथ रहा करती थी। वो गाना गाते हुए मशरूम इकट्ठा कर रही थी। तभी अनिका को एक कौवे का पंख मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है और अपने घर जाती है, जहां उसकी दोनों बहनें उसके ऊपर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कहाँ मर गई थी अब तक, और अनिका से घर का सारा काम करवाती थी और उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। अनिका दिल की बहुत ही साफ लड़की थी, इसलिए उनके बिहेवियर का बुरा नहीं मानती थी। जिसके बाद अनिका की दोनों बहनें मेला चली जाती है। उनके जाने के बाद अनिका अपने साथ लाए हुए पंख को चूमती है। अनिका के किस करते ही एक कौवा उड़कर रूम में आता है और एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। ये देखकर अनिका घबरा जाती है, जहाँ पर प्रिंस उसे बताता है कि मैं कैनेमल राज्य का प्रिंस हूँ, मेरा नाम वेद है, और साथ ही वो ये भी बताता है कि एक बूढ़ी जादूगरनी मुझसे शादी करना चाहती थी पर मैंने उसे मना कर दिया था, इसलिए उस विच ने मुझे श्राप दिया और कौवा बना दिया, और आज जब तुमने उस टूटे हुए पंख को किस किया तो मैं फिर से प्रिंस बन पाया हूँ, लेकिन अभी भी मैं उस श्राप के कारण कौवा ही रहूंगा। जिसके बाद अनिका प्रिंस से बातें करते करते बगीचे में पहुँच जाती है, जहाँ दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। अनिका को भी राजकुमार का साथ अच्छा लगने लगता है और ऐसे ही करते करते उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अनिका की दोनों बहनें लौट आती है, जहाँ पर अनिका भी खाना बनाने के लिए चले जाती है और राजकुमार कौवा बन के उड़ जाता है। आगे दिखाया जाता है कि अनिका की दोनों बहनें खाना खाकर फिर से अपने दोस्तों से मिलने के लिए चले जाती है, पर अनिका का कोई भी दोस्त नहीं होता है और उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे, इसलिए वो हमेशा ही घर में रहा करती थी। अपनी बहनों के जाने के बाद फिर से उस पंख को किस करती है और हम देखते हैं कि फिर से वहाँ पर राजकुमार आ जाता है। इसी तरह दोनों हमेशा मिला करते थे। अब अनिका भी खुश रहने लगी थी। उसे खुश देखकर दोनों बहनों को जलन होती है और भी पैदा होने लगता है कि कहीं अनिका को किसी से प्यार तो नहीं हो गया है। इसलिए वो पता लगाने के लिए दोनों बहनें अनिका को झूठ कहती हैं कि वो दोनों बाहर जा रही हैं और पास ही बाहर की खिड़की में छुपकर बैठ जाती है। जिसके बाद हम अनिका को देखते हैं, जैसे ही वो खुद को अकेला पाती है वो फिर से उस पंख को किस करती है। जैसे ही वो पंख को किस करती है तो खिड़की से कौवा उड़ता हुआ अंदर आता है और प्रिंस में बदल जाता है। ये सब कुछ दोनों बहनें देख लेती हैं और दरवाजे को नॉक करती है और अनिका से कहती है कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। तभी राजकुमार दरवाजा खोलते हैं और उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं कि वो एक श्रापित राजकुमार है जो कि एक श्राप के कारण कौवा बन गए हैं। तभी दोनों बहनों को लगता है कि अगर अनिका ने उस प्रिंस से शादी कर लिया तो उन्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए वो दोनों उस पंख को तोड़ देती है। पंख के टूटते ही प्रिंस को अजीब सा फील होने लगता है और वो अचानक ही गायब हो जाता है। इस तरह से प्रिंस के अचानक गायब होने पर अनिका समझ जाती है कि राजकुमार के साथ जरूर कुछ गलत हुआ होगा, इसलिए उसे राजकुमार की चिंता होने लगती है क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगी थी। इसलिए हम देखते हैं कि अनिका रोते हुए अपनी बहनों का घर छोड़ देती है और राजकुमार की तलाश में निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी किसी को पकड़े हुए है और वो उस पर चिल्ला रहा है। जब अनिका वहां पहुंचती है तो वो अनिका से कहता है कि तुम इस आदमी को पकड़ने में मेरी मदद करो ताकि मैं रस्सी लेकर आऊं। अनिका वैसे ही करती है। जब वो आदमी रस्सी लेने के लिए जाता है तब वो आदमी उससे कहता है कि वो उसे छोड़ दे क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं है, बस वो तो ऐसे ही गाना गा रहा था, जिससे परेशान होकर ये दुष्ट उसे कैद कर रहा है। और अनिका से कहता है कि उसे पानी के पास ले जाकर छोड़ दे। अनिका वैसे ही करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मेढक बन जाता है। जिसके बाद हम अनिका को देखते हैं जो फिर से राजकुमार की तलाश में निकल जाती है और उसी जगह में पहुंच जाती है जहां पर वो मेढक होता है। असल में ये वही मेढक है जिसे अनिका ने बचाया था। जहाँ पर अनिका मेढक को
अपने और राजकुमार के बारे में सारी बातें बता देती है। तभी वो मेढक भी बताता है कि असल में वो एक इंसान है, वो मेढक भी बन सकता है। और साथ ही वो अनिका से कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपकी राजकुमार को ढूंढने में मदद करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों राजकुमार की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक लेडी मिलती है जो अनिका को बताती है कि आगे एक शहर है जहाँ एक राजा रहता है जिसका एक बेटा है और वो काफी ज्यादा बीमार है। राजा अपने बेटे को ठीक करने के लिए एक अच्छे वैद्य की तलाश में है, जहाँ पर अनिका मेढक से कहती है कि क्यों ना हम प्रिंस का वैद्य बनकर जाएं और प्रिंस की मदद करें। जिसके बाद वो राजा के किंगडम में पहुंच जाते हैं और राजा से कहते हैं कि वो प्रिंस को ठीक कर सकती है। जहां राजा अनिका को बताते हैं कि एक दुष्ट जादूगरनी थी जो प्रिंस से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने प्रिंस के सामने शादी का प्रपोजल रखा, लेकिन राजकुमार ने शादी के लिए मना कर दिया। इसलिए उस जादूगरनी ने प्रिंस को श्राप दिया और साथ ही राज के जंगल में जो जादुई झरना था उसे भी उस जादूगरनी ने श्राप से सुखा दिया था। जहां पर अनिका प्रिंस से मिलने के लिए जाती है। जब वो प्रिंस की ऐसी हालत देखती है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो उनकी मदद करना चाहती थी, इसलिए वो राजकुमार से कहती है कि वो उनके साथ चले जहां पर वो जादुई झरना है। लेकिन प्रिंस उससे कहता है कि वो ऐसे नहीं चल सकता क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। इसलिए हम देखते हैं कि अनिका खुद का सहारा देती है और प्रिंस को अपने साथ ले जा लेती है। जिसके बाद वो सीधे जादुई झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो जादुई झरना सूख चुका था। अब हम देखते हैं कि अनिका के पास एक जादुई फूल था जिसे उसे मेढक ने दिया था। इसलिए हम देखते हैं कि वो जादुई फूल को झरने की रॉक में चिपकाती है और कहती है कि हे जादुई चट्टान, इस झरने को फिर से शुरू कर दो। और हम देखते हैं कि वो झरना फिर से शुरू हो जाता है। फिर हम अनिका को देखते हैं जो उस झरने का पानी लाकर प्रिंस को पिला देती है, जिसकी वजह से प्रिंस भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। प्रिंस अनिका से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इसलिए उससे शादी करने का प्रपोजल रखते हैं। लेकिन अनिका मना कर देती है क्योंकि वो तो किसी और राजकुमार से प्यार करती है। जिसके बाद राजकुमार भी मान जाते हैं और उसे अपनी याद के तौर पर एक लॉकेट और जादुई झरने का पानी देते हैं। जिसके बाद हम अनिका को देखते हैं जो अपने सफर में आगे बढ़ जाती है। वो किसी भी तरह से कैमूरन राज्य में पहुंचना चाहती थी। जिसके बाद अनिका के साथ जो फ्रॉगमैन होता है वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें गर्मी भी लग रही होती है और धीरे धीरे रात हो जाती है। हम अनिका को देखते हैं जो एक चट्टान में सो जाती है, लेकिन हम फ्रॉगमैन को देखते हैं वो जानता था कि अभी रास्ता बहुत दूर है, इसलिए वो अपनी मैजिक से अनिका को मछली बना देता है और खुद मेढक बन जाता है। जिसके बाद वो पानी के रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। जब सुबह अनिका की आंखें खुलती है तो फ्रॉगमैन बताता है कि वो उसे मछली बनाकर आधा रास्ता तय कर चुका है, जिससे अनिका भी खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और ऐसे ही दिन खत्म हो जाता है और फिर से रात हो जाती है। उन्हें एक घर दिखाई देता है। अनिका फ्रॉगमैन से कहती है कि आज की रात उन्हें यहीं बितानी चाहिए। फ्रॉगमैन उसे मना कर रहा होता है क्योंकि इतने घने जंगल में कोई नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता। लेकिन अनिका जिद करती है और जिद करके दरवाजा नॉक करती है। हम देखते हैं कि फ्रॉगमैन फिर से मेढक बन जाता है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजा बूढ़ी औरत खोलती है, अनिका को खाने के लिए कुछ देती है। जिसके बाद अनिका को अपनी कहानी बताती है और उसे सोने के लिए एक बेड देती है। अनिका सोते ही लेट जाती है। तभी हम देखते हैं कि बूढ़ी लेडी अनिका पर मैजिक करती है और उसे गहरी नींद में सुला देती है, जिसका मतलब साफ है कि वो एक जादूगरनी है। तभी कमरे में एक और जादूगरनी आती है और फ्रॉगमैन उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। जहाँ पर वो जादूगरनी अपनी बात से कहती है कि मैंने उस राजकुमार को मंत्र से ठीक कर दिया है और अब उसका दिमाग मेरे कंट्रोल पर है, मैं जैसा कहूँगी वो वैसे ही करेगा। जिसके बाद दोनों जादूगरनी उनके किंगडम पर कब्जा कर लेंगी और राज करेंगी। लेकिन फ्रॉगमैन उस जादूगरनी को नहीं पहचान पाता। जिसके बाद वो जादूगरनी अपनी माँ को अपना दिल देती है और उससे कहती है कि इसे संभाल कर रखना। अगली सुबह अनिका उस बूढ़ी लेडी से विदा लेती है और उसके एहसान के बदले उसी प्रिंस का लॉकेट देती है और उसे बताती है कि ये लॉकेट प्रिंस ने दिया है।
जिसके बदले में मैंने उसे उसके श्राप से आजाद किया था। जहाँ पर बूढ़ी जादूगरनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे हंसते हुए एक ब्रेड देती है जिस पर मैजिक किया हुआ था और उससे कहती है कि भूख लगे तो इसे खा लेना। बेचारी अनिका इन सब से अनजान होती है, वो उस ब्रेड को रख लेती है। अब ये दोनों अपने सफर में आगे बढ़ते हैं जहाँ पर कुछ लोग एक लड़के को पकड़े हुए थे। वो लोग उससे लूटपाट कर रहे होते हैं। अनिका उस लड़के की मदद करती है। इतने में वो लोग अनिका को भी पकड़ लेते हैं और अनिका के पास जो ब्रेड मिलता है वो सभी लोग खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो सभी पत्थर में बदल जाते हैं। जिसके बाद हम अनिका और फ्रॉगमैन को देखते हैं जो कैमरन राज में पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचकर अनिका को पता चलता है कि प्रिंस उस जादूगरनी से शादी करने वाला है। जिसके बाद अनिका और फ्रॉगमैन कैमरन राज पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचकर अनिका को पता चलता है कि प्रिंस की शादी उस विच से होने वाली है। इसलिए अनिका यहाँ से जाने से पहले एक बार राजकुमार से मिलना चाहती थी, इसलिए वो महल में आ जाती है और वहां आकर वो उसी विच से मिलती है जिससे प्रिंस की शादी होने वाली थी और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो बस एक बार प्रिंस से मिलने दे, जिसके लिए विच भी मान जाती है। जिसके बाद हम राजकुमार को देखते हैं जो शिकार से वापस आता है क्योंकि अब वो जादूगरनी के वश में होता है। वो उसी का कहा मानता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जादूगरनी राजकुमार को मैजिक से बेहोश कर देती है और अनिका से कहती है कि बस तुम्हारे पास 1 घंटा है, तुम राजकुमार से बात कर सकती हो। जिसके बाद अनिका राजकुमार के पास आ जाती है और राजकुमार को इस तरह से सोया हुआ देखकर वो काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि वो यहाँ तक बहुत ही मुश्किलों से पहुंची होती है और अब वो यहाँ पर राजकुमार से बात भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद अनिका फ्रॉगमैन के पास वापस आ जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। जब फ्रॉगमैन उस विच को देखता है तो वो सारी बातें समझ जाता है कि ये वही विच है जिसे उसने जंगल में देखा था और अब वो जानता है कि उसे क्या करना है। जिसके बाद हम फ्रॉगमैन को देखते हैं जो अनिका को लेकर घने जंगल में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें उस गुफा के अंदर जाना होगा जहाँ पर बहुत सारी काली शक्तियों का साया है, जहाँ पर उस विच का लाल दिल रखा हुआ है, उसे तुम्हें तोड़ना होगा। जिसके बाद हम अनिका को देखते हैं जो उस गुफा में आ जाती है जहाँ पर बहुत सारी आत्माओं का साया होता है। जहाँ पर अनिका को उस जादूगरनी का लाल दिल मिल जाता है, वो उसे उठा लेती है। जैसे वो लाल दिल को उठाती है तो उस जादूगरनी को भी पता चल जाता है और वो भी वहाँ आ जाती है और अनिका से कहती है कि मेरा लाल दिल मुझे दे दो, मैं राजकुमार को ठीक कर दूंगी। इसलिए हम अनिका को देखते हैं जो उसे उसका लाल दिल लौटाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आत्मा आ जाती है जिसकी वजह से अनिका के हाथों से वो लाल दिल गिर जाता है और टूटकर बिखर जाता है, जिससे जादूगरनी मर जाती है। जैसे ही जादूगरनी का खात्मा होता है तो राजकुमार का वो श्राप भी खत्म हो जाता है और वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और यहाँ हमें रिवील होता है कि वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि फ्रॉगमैन था जिसने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था क्योंकि वो जानता था कि वो जादूगरनी अनिका को धोखा देगी। जिसके बाद फ्रॉगमैन और अनिका महल वापस जाते हैं जहाँ पर उस जादूगरनी की माँ आ जाती है और अनिका के ऊपर हमला करने लगती है। तभी राजकुमार वहाँ आ जाते हैं और अनिका को बचाने लगते हैं और जैसे ही वो जादूगरनी राजकुमार पर हमला करती है तो उनकी तलवार से वो जादू उस पर ही लग जाता है, जिसकी वजह से जादूगरनी मारी जाती है और हम देखते हैं कि अनिका भी बेहोश पड़ी थी। जिसके बाद फ्रॉगमैन उसी जादुई झरने का पानी उसके ऊपर छिड़क देता है जिसे उसे दूसरे प्रिंस ने दिया था, जिसकी वजह से अनिका बिल्कुल ठीक हो जाती है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दूसरी तरफ हम अनिका की बहनों को देखते हैं जिनका लड़ लड़कर बुरा हाल होता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।